राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सानू गौर में। मैं अपने फौजी भगौड़े फौजी पति, अय्याश फौजी पति, नालायक फौजी पति के लिए पोस्ट करती हूँ, पर कुछ लोगों के पिछवाड़े में इतने कीड़े काटते हैं ना, इस वजह से कि क्या ही हम बोले। तो ऐसे ही एक हैं, सज्जन तो नहीं बोलेंगे, रविशंकर की जैसा ही कोई है व्यक्ति शायद, ठीक है। तो इनको बड़े कीड़े लग रखे हैं। मैं जैसे इस टाइम पे नवरात्र चल रहे थे तो मैं माता रानी की पोस्ट कर रही थी, मैं किसी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोल रही थी। और सबसे बड़ी बात, अगर आप मुझे आके गलत बोलते तो उसी वक्त आप मुझे अधिकार देते हैं कि मैं आपके लिए वैसे ही शब्दों का प्रयोग कर सकूं। तो आज मैं इन्हीं की खातिरदारी करती हूँ, इन्हीं के कमेंटों का जवाब देती हूँ, क्योंकि इनको फौज पे नौकरी में इसलिए रखा गया कि तुम जाओ सानू को कमेंट करो, हम इसीलिए तुमको पेमेंट देंगे। इनको देश की रक्षा नहीं करनी, इनको अपनी ड्यूटी छोड़ के मेरी ड्यूटी बजानी है, मेरे बारे में मेरे करेक्टर सर्टिफिकेट जज करना है। खुद की बीवी भाग गई है इस व्यक्ति की और मेरे लिए बोले जा रहा है। तो इनके कुछ कमेंट हैं, मैं रिप्लाई करती हूँ। इस टाइम पे नवरात्र चल रहे थे और सॉरी मैं बहुत से लोगों के कमेंटों का रिप्लाई नहीं कर पाई। तो जय माता की सभी को, नवरात्र बीत गए हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो इनका है कमेंट, आर्मी वाले से होए तो रांड है। मतलब इनका था, मैंने एक पोस्ट की थी कि औरतों को डिग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर वो डॉक्टर से शादी करती हैं तो डॉक्टरनी, मास्टर से शादी की तो मास्टरनी। ऐसे ही एक फ़नी पोस्ट थी कि मतलब जिस जॉब वाले इंसान के साथ औरतें शादी करती हैं तो उससे जानी जाती है, अपने पति के नाम से जानी जाती है। तो इन्होंने बोला है आर्मी वाले से शादी हो तो रांड होती हैं औरतें। सबके लिए मैं नहीं बोलती, ये ना महोदय का कमेंट है, सतीश कुमार जी का कमेंट है। इनको लगता है कि फौजी से जो शादी करती है वो सारी औरतें रांड होती, नहीं होती। सॉरी, ये बहुत सेंसिटिव बात है जो मैं बोलने जा रही हूँ, तो मैं किसी को आहत नहीं करना चाहती। पहली बात तो ये इस व्यक्ति का कमेंट है, बस मैं रिप्लाई कर रही हूँ। अगर इनकी डीपी लगी होती तो मैं चाहूँ तो साइबर क्राइम में जा करके इनकी कंप्लेन कर सकती और इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी। पर मैं, जैसे इन्होंने मेरे को बोला, बस मैं उसी चीज़ का जवाब दे रही। अभी मैं लीगल एक्शन नहीं ले रही इनके ऊपर। इनका है कि आर्मी वाले से होए तो रांड है। नहीं, कुछ फौजी होते हैं ना, वो अपनी बीवी को एकदम रानी बना के रखते हैं, सिर का ताज बना के रखते हैं, जो अच्छी परवरिश से होते हैं, जिनके माँ ने उन्हें अच्छे संस्कार दिए होंगे। पहली बात, कुछ औरतें होती हैं, वीर वधू होती हैं, जिनके पति बॉर्डर पे शहीद हो जाते हैं कुछ के, तो वो वीर वधू हो गई, शहीदों की बीवियां हो गई, तो हम उनके लिए भी ये वर्ड नहीं यूज़ करते। कुछ औरतें होती हैं जो अपने फौजी पति के दिए हुए प्यार, केयर और छूट का मिसयूज़ करती हैं और किसी गैर मर्द के साथ रिलेशन में जाती हैं। उन औरतों के लिए ये वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। और बाकी बची मेरी जैसी, जिनके पति नालायक हैं, तो उन्होंने खुद अपने पति को छोड़ा है, तो ना मैं उस कैटेगरी में आई, रांड आप मुझे बोल सकते हो, और ना ही मुझे शहीद की बीवी का दर्जा दिया जा सकता है, क्योंकि मैंने खुद रविशंकर को छोड़ा है। मैं खुद चाहती हूँ कि वो व्यक्ति मुझे तलाक दे दे। मैंने उससे बोला था, उसकी पूरी फैमिली में बोला, यहाँ तक कि उसकी रखेलों के पास भी कॉल करके बोला है कि मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी रविशंकर से, डाइवोर्स पेपर पे साइन करो या फिर पंचायत के थ्रू तलाक कर लो। हमारे यूपी में छोटी छुट्टा नाम की भी चीज़ होती है, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, प्रधानी के थ्रू हो जाती है वो। मैंने रविशंकर से वो भी बोला, पर रविशंकर की फटी पड़ी है। सॉरी, मैं ऐसे वर्डों का यूज़ कर रही, मैं पढ़े लिखे लड़की हूँ और मतलब संस्कारी फैमिली से आई हूँ, पर कुछ नीच लोगों को जवाब देने के लिए इस लैंग्वेज का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो मैंने बोला था, पर वो इंसान भाग गया, तभी से मुझसे कहने लगी भगौड़े रविशंकर। तो आर्मी वाले की सारी भी फौजियों की वाइफें ऐसी नहीं होती हैं। और हाँ, ये सतीश जी के बारे में मैं आपको बताती हूँ।
ये जिस हिसाब से कमेंट कर रहे हैं ना, हर एक जबान में रांड रांड, तो यार तुम ना अगर अपनी बीवी पे इतना ध्यान दिए होते, गैर की बीवी पे ध्यान नहीं देते, दूसरे की बीवियों पे तुम्हारा ध्यान नहीं होता, तो शायद तुम्हारी बीवी भाग के नहीं जाती। और अच्छा हुआ कि वो भाग के गई। भाग के भी नहीं बोल सकते, वो तुम्हें छोड़ के गई है और उसने शादी कर ली बाकायदा बाइज्जत से, और उस व्यक्ति के साथ वो रह रही है। ठीक है, तो ये तुम्हारी सजा है जो भगवान ने तुमको दी है। औरतों की इज्जत नहीं करोगे तो औरतें जिंदगी झंड कर देंगी भाई। तो फौजियों से, अगर अच्छे फौजी से शादी हो जाए ना किसी लड़की की, तो रानी बना के रखता है वो अपनी मैडम को। और तुम जैसे चूतियों के पल्ले पड़ती हैं ना, तो किसी और के घर की वो महारानी बनती है बाद में। तो तुम्हारी बीवी के भी बुरे कर्म थे जो तुम मिले, और अच्छे कर्म थे कि वो किसी और के साथ चली गई और खुश है अपनी ज़िंदगी में, और तुम इधर उधर कुत्ते की तरीके भौंकते रहो। अब इससे ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी कुछ नहीं हो सकता। तहस नहस। तुम भी रविशंकर की ही कैटेगरी में आ गए हो। वो भी ऐसे ही करता है, जा करके कभी इस औरत के कमेंट में बोल दिया जो अच्छी औरतें मिली, कभी उस औरत के कमेंट में बोल दिया, बस यही करता है। ठीक है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर पाता। और फैमिली का सुख तो उसे मिल ही नहीं रहा है। तो सेम भी हो, तुम भी हो। वो कहेगी खिसियान मिल रही है खंबा नोचे, फ्रस्ट्रेशन कहीं और का कहीं और निकल रहा है। तुम जैसे आदमी ना मेरी नज़र में नामर्द हो, थूक दूँ तुम्हारी आदमी होने पे। तुमको भगवान ने आदमी तो बना के दे दिया है, भेज दिया है, बट गुण ना तुम्हारे अंदर जिगलो वाले हैं। जिगलो, मेरे को यूट्यूब पे आके समझ में आया जिगलो क्या होता है। इनका दूसरा कमेंट है, मैं कमेंट में ही लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। इनका दूसरा कमेंट है, ये सच है जो रांड होते हैं लोग उसको शादी में कैसे देखते हैं, खुद सोचो। मैं नहीं सोचती, क्योंकि मैं अपने आप को विधवा समझती हूँ। मैंने ये तो समझा ही नहीं ना कि रवि ने मेरे को छोड़ रखा है। और मेरे यहाँ A to Z मेरी पूरी रिश्तेदारी में जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ सबको पता है रविशंकर कैसे हैं। रविशंकर प्रोस्टिट्यूट के साथ सो के आए हैं, तो सब मेरा समर्थन करते हैं कि बस हाँ, इस चीज़ के लिए मेरे को बोला जाता है कि जो डिसीज़न तुमने शादी के 18 साल बाद लिया है वो तुम्हें पहले लेना चाहिए था। इस नीच व्यक्ति को तुम्हें पहले छोड़ देना चाहिए। जैसे तुम्हारी बीवी ने तुमको छोड़ दिया बच्चा होने से पहले ही, वैसे तो मुझे नहीं। हाँ, तुम सोचो रविशंकर सोचे, और रविशंकर ना आजकल मुंह बांध के घूमते हैं पूरे में। तो तुम और रविशंकर जैसे आदमी सोचो कि नहीं, लोग क्या कहते हैं, यूनिट में भी लोग थूकते हैं मुंह पे। मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो लाइव भी आती हूँ, मैं ऐसे भी बोलती हूँ। तो जो फ्रस्ट्रेट आदमी होते हैं वही बोलते हैं, जिनकी बीवियाँ छोड़ के भाग गई होती है ना, शादी कर ली होती है, जिनकी बीवियों ने छोड़ दिया होता है तुम जैसे निकम्मों को, और शादी कर ली होती है किसी और अच्छे व्यक्ति से, और खुशी खुशी रहती है, उनको मेरी बातें ना सुई की तरीके चुभती हैं। तो तुम सोचो कि लोग क्या कहते हैं, क्योंकि लोग हमें, मेरी जैसी औरतों को कुछ भी नहीं कहते। हमें तो ये कहते हैं कि शानू टेंशन मत लो, अभी तो तुम्हारी लाइफ अच्छी हो गई और देखने में भी तुम सुंदर हो, तुम्हें तो दूसरा मिल जाएगा, बहुत अच्छा मिल जाएगा। मुझे ये बोलते हैं, कसम से माता रानी की सौगंध। तुम भी एकदम चूतिया जैसी बात करते हो सतीश। इनका तीसरा कमेंट है, सबसे बड़े भगवान तो हस्बैंड होता है, जो हस्बैंड की सेवा करते हैं उसी का भी साथ सब देते हैं, जो रांड होते हैं उसका कोई साथ नहीं देता है। ये बात तो सही है, जो रांड होते हैं उसका साथ कोई नहीं देता, और मेरे सपोर्ट में इस टाइम पे सभी खड़े हैं। रांड व्यक्ति का, रांड मर्द का साथ तुम जैसे 2 कौड़ी के मर्दों का साथ पैसे के दम पे दे देते हैं, या फिर फौजी हो इस बेसिस पे कर देते हैं तुम्हारी हेल्प। अदरवाइज़ कोई नहीं, तुम्हारा मुंह भी नहीं, तुम्हारे मुंह पे कोई थूकना भी नहीं पसंद करे, कोई कुकुर तुम्हारे मुंह पे मूतना ना पसंद करे, और तुम हमें बता रहे भाई यार। और हाँ, मैं फेस के साथ आती हूँ, ये मेरी औकात है। अब तुम्हारी किसी भी उस पर ना तुम्हारी डीपी नहीं लग रखी, ये तुम्हारी औकात है। तुम मुंह दिखाने लायक के हो ही नहीं, मेरे चेहरे पे हंसी हमेशा रहती है। और हस्बैंड पूजने लायक हो तो उसकी पूजा करते हैं, हमने भी की, मैंने भी काफ़ी दिन तक करवा चौथ किया, फिर अब नहीं करती।
मैं करवा चौथ का व्रत रख रही, उस रामखोर की आयु लंबी हो जाए हैं, और वो जा करके दूसरी औरतन के साथ सोए, तो मेरी बला से आज मर जाए, शहीद हो जाए बॉर्डर पे, मेरे काम नहीं आए, देश के काम आ जाए। तुम देखो मेरे लाइव में या मेरी पोस्ट पे तुम ही हो एक भौंक के जाते हो कुत्ते के तरीके, और कोई नहीं बोलता है, कुछ गलत नहीं बोलता है कोई, एक तुम ही हो जो गलत बोल के जाते हो, या फिर रविशंकर है। तो 14,200 कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं, और उनमें से तुम 2 हो, बाकी सब अच्छे हैं, तो तुम्हारा साथ कोई नहीं दे रहा। और एक चीज और एक शायरी बोलना चाहूंगी, दोहा है, रहीमन इस संसार में भांति भांति के लोग, कुछ पूजन के योग हैं तो कुछ जूतन के योग। जो पूजने लायक हैं तो उन्हें पूजा जाता है। क्या चाहिए? मेरे पास है, अभी दे रही थोड़ी देर। और जो जूते लायक के होते हैं ना, रविशंकर और तुम्हारे टाइप के, तो जब बीवियां परेशान हो जाती है ना, तो पुलिस वालों को बुला करके पिछवाड़े पे डंडे लगवा करके बेइज्जत करके यहाँ से निकाला जाता है। रवि अगर तुम्हारे कांटेक्ट में हो ना, कभी भी हो, उसकी कमेंट में जाके पूछना कि दिसंबर में क्या हुआ था, फिर अप्रैल में क्या हुआ था, फिर वो जा जाके रो रहे हैं। और अभी भी की बात मैं बताती हूँ, रविशंकर यूट्यूब पे आके चाहे जो भी बोल दे, ठीक है, मेरे पास मैसेज करवा रहे दूसरे से, यहाँ तक कि इवन लालगंज में रविशंकर का एक दोस्त रहते हैं, मनीष नहीं, महेंद्र यादव करके, वो तक लखनऊ आए हैं, लालगंज से लखनऊ आए हैं कॉम्प्रोमाइज के लिए, बोलने के लिए। तो गांडू सी शक्ल के, कुछ पता ना हो तो बोलते नहीं है। इनका इसके बाद इन्होंने बोला है कि जो अपने हस्बैंड की जान नहीं हो सकते वो किसी और के कैसे हों, इसे लाइक करना, जो मतलब मेरे को जो लाइक करते हैं वो मेरे जैसे हैं, मतलब अच्छे हैं, ठीक है। और हाँ, मेरी हर एक पोस्ट में सिर्फ एक डिसलाइक होता है, कितने भी लाइक हो, अगर एक डिसलाइक होता है, मतलब डिसलाइक बहुत कम होते हैं, क्योंकि लोग रविशंकर और सतीश के जैसे बहुत कम है समाज में, गंदी सोच वाले, नीच सोच वाले, जिन्हें लगता है, कुछ लोगों को पता क्या लगता है कि मैं मर्द हूँ तो मैं 10 के साथ सो सकता हूँ। वो अपनी मर्दानगी को इस चीज़ में आंकते हैं कि मैं कितनी औरतों के साथ बिस्तर पे जा सकता हूँ। नहीं, अगर तुम एक औरत को भी रानी बना के रख सकते हो तो तुम हो मर्द, नहीं तो खुद के मुंह पे थूक लेना, क्योंकि तुम्हारी बीवी ने तुम्हें फील करा दिया कि तुम ना मर्द हो। और मुझे उस रविशंकर की जान बनने का कोई शौक नहीं है, मैं थी ही नहीं। उसकी है भाभी जान, पड़ोसी वाली भाभी जान, सरस्वती जान, चंदा जान, ठीक है। तो मेरे को एक जिगलो जैसे आदमी की जान बनने का कोई शौक नहीं। मुझे लाइफ में कोई चाहिए था मेरे जैसा, जिसकी लाइफ में सिर्फ एक हो, कितनी भी सुंदर, कितना भी वैसा व्यक्ति उसके सामने आ जाए, वो आंख उठा के देखे नहीं। मैं गरीबी बर्दाश्त कर सकती हूँ, अय्याशी नहीं किसी की, कम खा लूंगी, दुखी भी रह लूंगी, सारे टॉर्चर बर्दाश्त है, पर रखेले नहीं। इसके बाद इन्होंने बोला तेरे जैसे को दूर कर दिया, अबे और रूठेगा और याद करोगे। पागल, मेरी आंखों में आंसू दिख रहे क्या? कहाँ से मेरे को वो दिख रहा है? देख भाई, हम ना रोते, हम तो खुश रहते हैं। मेरा एक कुकिंग चैनल भी चलता है, सतीश जा करके देखना, हम कितनी अच्छी अच्छी चीज़ बना के खाते हैं। बेवड़े रविशंकर के जैसे वो दारू पी के टुन्न पड़ा रहता है, खाना आने का पता ना खाने का पता। वो खुद जाकर के थाने में, बंथरा थाने में बोल रहा था कि सर मेरे को खाना कौन देगा। मैंने खुद बोला है वहाँ पे थाने में एसआई वगैरह के सामने कि सर इसको गोमती नगर छोड़ के आओ, जो सोने के लिए होटल में लौंडिया देगा
और बिस्तर देगा तो खाना नहीं दे सकता है। देखो हम ना रोते, देख लिए मेरी आंखों में आंसू नहीं है, काजल लगाया है, सुंदर लग रहा है। इसके बाद इन्होंने बोला सबसे बड़े सॉरी ये कमेंट तो पढ़ चुके हैं, सबसे बड़े भगवान। इसके बाद इन्होंने बोला तू देख इसको और रो, ये एंजॉय ले रहा है और तू खुद को देख ले कि आगे तेरा क्या है। देखो वो एंजॉय नहीं ले रहा है, वो दूसरों को एंजॉय दे रहा है, वो अभी ट्रेनिंग पे है। वो व्यक्ति रविशंकर अभी ट्रेनिंग पे है, क्योंकि आगे उसको यही तो काम करना है। आज वो पैसे दे करके शिक्षा ले रहा है, कल वो पैसे लेके वो काम करेगा। जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो क्या होता है, हमने पढ़ाई की तो हमें फीस दे के आनी पड़ती है और उसके बाद हम उसी पढ़ाई का इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं। तो रवि अभी अय्याशी कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं 10,000 2,000 5,000 शिफ्ट के हिसाब से, 1 शॉट 2 शॉट फुल नाइट ऐसे करके। हाँ, और उसके बाद उसी शिक्षा से वो पैसे कमाएंगे रिटायरमेंट के बाद। मैं खुश हूँ भाई ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से, जो कईयों के साथ रहते हैं रिलेशन में, उनको HIV एड्स होने का बहुत खतरा होता है। मैं क्यों लूँ अपने ऊपर वो चीज़ कि बुढ़ापे में आएगा उसको HIV हो जाए, पता चला मैं उसकी सेवा करूँ। ठीक, मैं रो नहीं रही, और इसके बाद इन्होंने जो वाइफ अपने हस्बैंड की नहीं हुई वो किसी और की क्या होगी। वो नाम का पति था, नाम का पति समझते हो, कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी, उसको सोना भाभी के साथ, सब कुछ भाभी। यहाँ तक कि मेरा तो छोड़ दो, उसने एक जो बच्चा किया है ना रविशंकर ने, उसको उसने कभी बाप का प्यार नहीं दिया। तो मैं तो रविशंकर की हमेशा थी, वो मेरा नहीं था। फिर बाद में मैंने भी अपनी ज़िंदगी से उसको आउट मार दिया कि फुटो यहाँ से, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। और इसका सबूत ये है, मैं खुशी खुशी सिंदूर नहीं लगाती, चूड़ी भी नहीं पहनती, ब्लैक बिंदी लगाती हूँ, विधवाएं लगा लेती हैं यार इतना। इसी सोच के साथ आपके हस्बैंड ने छोड़ दिया, और सोचो ऐसा नहीं, रविशंकर ने मुझे नहीं छोड़ा है, मैंने रविशंकर को छोड़ा है। पहले रविशंकर घर छोड़ देते थे कि उसको रखेलों के पास जब रहना रहता था ना, तो वो बहाने से छोड़ता था। कभी उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मुझे बोल दे कि मैं भाई की बीवी के साथ रह रहा हूँ, या मैं रिश्तेदार में फलाने की बहू के साथ रह रहा हूँ, या मैंने प्रतापगढ़ में लौंडिया फंसा रखी है, या मैंने लखनऊ में एक आंटी जी फंसा रखी है, या मैं गोमती नगर जा रहा हूँ उस प्रोस्टिट्यूट के पास, तो तुम अपने घर चली जाओ। कभी भी उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ी। समा वाली बात मेरे को फर्स्ट में ही पता चल गई थी, पहले ही शादी के 3 महीने बाद ही पता चल गई थी, जब मैं कुल्लू मनाली में गई थी रविशंकर के साथ। तो उसी टाइम पे मैं उसको छोड़ देती, पर उसने नाक रगड़ दी मेरे पैरों में कि नहीं, पास्ट सबका होता है, ये गलती थी, अब नहीं हो। उसके बाद मेरे को यही लगा भाई दुनिया समझाती है, अरे अब की गलती हो गई माफ़ कर दो, अब की गलती हो गई माफ़ कर दो, ये चीज़ है। और रवि हर बार मेरे को सुसाइड करने की धमकी देते थे, गले में फंदा लगा करके बंदा जो है बोलेगा कि नहीं मैं मर जाऊंगा अगर ऐसा किया वैसा किया। और अब की भी यही था कि वो बोल रहा था, रो रो के बोल रहा था कि तुम बीवी हो मेरी, मेरे को माफ़ कर दो। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने डाल रखी है अपने रिकॉर्डिंग वाले सेक्शन में, आप देख लीजिएगा। इनका है भाई तू रांड है, ये सच है, इसको मान जाओ। आज देख लो नाइट में नींद नहीं आती और रात भर सोते नहीं। मैं सोती नहीं हूँ, तुम्हें क्या पता मैं क्या करती रहती हूँ, बताओ। जो सोएगा नहीं उसे डिप्रेशन हो जाएगा। सतीश कुमार, मैं किसी की लाइफ में जाके जाने मन डार्लिंग ऐसे वर्डों का यूज़ नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है मैं जान नहीं जानलेवा हूँ। तो मैं बहुत अच्छे से सोती हूँ, क्योंकि मैं देखो भाई दिन में प्रियांशु चले जाते हैं स्कूल,
मेरे सारे काम हो जाते हैं। अब मैंने दिन में पूरी रात सो लिया तो मेरे को रात में नींद वैसे भी नहीं आएगी। तो ये टेंशन वाली वो नहीं है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ, ठीक है। ये वो है कि मैंने दिन में सो लिया तो रात में मेरे को नींद नहीं आ रही है, फिर मैं सॉन्ग सुनती रही। और हाँ, मेरे पास दो मोबाइल हैं। तुम समझो मेरी ज़िंदगी कितनी ऐश अयासी से बीत रही है। हाँ, 3 मोबाइल है भाई। एक तो ये सामने लग रखा है और 2 ये हैं, और एक एलईडी टीवी भी लगी है। फालतू की बातें करते हैं। इसके बाद इन्होंने बोला देख ले तू, ये रांड है और तू रांड है और ये एंजॉय ले रहा है। वो एंजॉय नहीं ले रहा है, वो सर्विस दे रहा है। वो फौज की नौकरी के साथ साथ प्रोस्टिट्यूट वाला काम भी सीख रहे हैं। आगे जा करके उन्हें काम देगा ना ये। अब रिटायरमेंट के बाद बंदा करेगा क्या? अपनी मरवाएगा। सतीश कुमार, तुमने इतने बार ये रांड 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 बोल लिया है। तुम्हारी मम्मी है क्या कि तुम्हारे बाप छोड़ के चले गए तब तुम पैदा हुए हो? क्योंकि तुम्हें इस वर्ड का मतलब ज़्यादा पता होगा। मैं विधवा हूँ बोला करो, तुम विधवा हो, रांड नहीं। रांड उनको बोलते हैं जिनको उनके पार्टनर छोड़ देते हैं। हाँ, तुम रविशंकर के लिए ये चीज़ बोल सकते हो, रविशंकर तुम रांड हो, तुम्हारी मैरिया छोड़ दी। जैसे सतीश कुमार तुम भी रांड हो, तुम्हारी बीवी ने तुमको छोड़ के किसी और मर्द का हाथ थाम लिया है क्योंकि उसकी नज़र में तुम नामर्द हो। इसके बाद इन्होंने बोला भाई तू रंडी है तो प्लीज़ ये सच मान जाओ। सॉरी भाई, तू रांड है ये सच मान जाओ। तू इस लायक होती तो तेरा ये हाल नहीं होता जो पूरी। देखो, मैं फिर बोल रही हूँ कि मैं दिन में सो लेती हूँ अच्छे से। अगर दिन में कोई व्यक्ति सो लेता है तो रात में उसको नींद नहीं आएगी, पहली बात। और मैं रांड नहीं, तुम गांडू फौज हो। सतीश, मेरे मुंह से इतनी अच्छी अच्छी गालियां आज तक नहीं निकली हैं BCMC। तो तुम समझ लो कि तुम नामर्द और तुम गांडू हो। तभी तुम्हारी वाली पड़ोसी के साथ चली गई, उसे कर लिया और खुशी खुशी वो रह रही है। फिर रांड होने के बाद कैसा श्रृंगार कर रही हो? इससे पहले करते तो ये छोड़कर नहीं जाता। अब वो दिन याद करके रो, पैसे के लिए और क्या क्या करना पड़ रहा है तेरे को। मैं फिर बोल रही हूँ, देखो ये मेरा 20,000 का मोबाइल है, ये मेरा 10,000 का मोबाइल है, और ये जो सामने मेरा लग रखा है वो मेरा 14,000 का मोबाइल है, और तीनों में बैलेंस पड़ रखा है। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसी लाइफ जी रही हूँ? और मेरा एक कुकिंग चैनल है शानू गॉड, कहोगे तो मैं टैग भी कर दूँगी, मेरे चैनल पे लग रखा है, आप उस पर जाके देखना। अगर मेरे पास पैसे नहीं होते, मेरे को खाने की तंगी होती तो वो मेरे फेस पे दिखता। देखो, लिपस्टिक है, बिंदी है, काजल है, सिंदूर नहीं लगाया। विधवा औरतें सिंदूर नहीं लगाती। तो एक विधवा औरतें सारा श्रृंगार कर सकती हैं, सारा श्रृंगार कर सकती हैं एक विधवा औरतें, पर सिंदूर नहीं लगा सकती हैं, ठीक है। तो मैंने सिंदूर त्याग दिया, चूड़ी नहीं पहनती हूँ। हाँ, मेरे पास घड़ी भी है, कहो तो मैं दिखा दूँ। एक सेकेंड प्रिंस, राजा घड़ी लेके आना वाली। हाँ, स्मार्ट वॉच। और ऐसी मेरे पास 2 घड़ी हैं, एक नहीं है। और ये एक घड़ी भी महंगी आती है भाई, सर्च कर लेना। कोई बात नहीं, उनको सिर्फ देखना है। सतीश कुमार है ना, झाटू सी शकल के, ये ऐसी मेरे पास 2 हैं। चूतिया। तो पैसे के लिए मुझे नहीं करना पड़ रहा। तुम देखो अपना कि क्या है। एक अंदर लॉकर में पड़ रखी है। और हाँ, 3 घड़ी और भी हैं इसके अलावा, वो भी दिखा देती हूँ। प्रिंस,
वो अपनी घड़ी लेके आना जो नई मंगाई है। देख के जाना, तुमको बहुत कीड़े लगते हैं ना तुम्हारे पिछवाड़े में। ला रहा है, अभी दिखाती हूँ। लाना वो घड़ी जो आई है 3 ठो आपके लिए। रांड के साथ इंजॉय कर लेते हैं लोग, इसके बाद इनका ये कहना है। तो तुम्हारे साथ इसीलिए तो वो इंजॉय कर गई भाई, खेल गई बंदी, पैसा रुपया इज्जत सब ले गई तुमसे। धोबी का गधा ना घर का ना घाट का। तुम जैसे व्यक्तियों के लिए ये कहावत एकदम फिट बैठती है। अब दूसरों की बीवियों पे गंदी नजर डालो, तुम जैसे व्यक्ति ही होते हैं हफ्सी रेपिस्ट। तुम बच जाते हो क्योंकि तुम्हारी जॉब वैसी है, अदरवाइज तुमको पुलिस वाले ना इतने डंडे लगाए ना, इतने डंडे लगाए कि अपना नाम भी भूल जाओ। जब रविशंकर को दिसंबर में पुलिस वालों ने मारा था ना, तो वो बंदा चल नहीं पा रहा था, इतना पिछवाड़े पे मारा था डंडे डंडा। रांड को लोग जान बोलते हैं। दो है, तीसरी कहानी, तीसरी कहानी एक छूट गई कहाँ पे? स्कूल में। एक गलती से स्कूल में छूट गई ये। तो मतलब मेरे घर में मैं 2 हूँ और पहनने के लिए 5 घड़ियाँ हैं, 5-6 घड़ियाँ हैं। ठीक है, तो हमें भगवान की दया से, माता रानी की दया से मुझे कोई भी कमी नहीं है। मैं विधवा की ज़िंदगी खुशी खुशी बढ़िया एकदम टिप टॉप होके जी रही हूँ। और ये सूट भी अभी मैंने रक्षाबंधन में लिया है, और ऐसे 2 मैं सिला के आई हूँ, कुछ दिन में दिखा दूंगी, वो भी मैं ब्लॉग डाल दूंगी। कौन करेगा तेरे, तू अच्छी होती तो तेरे को कोई छोड़ के नहीं जाता। वो तो आज भी आने को तैयार है यार, मैं ही उसको नहीं आने दे रही। वो आता है रविशंकर, अगर आता है ना तो मैं पुलिस को बुला लेती हूँ, 10-90 डायल करके पुलिस को बुला देती हूँ, और फिर पुलिस उसको उठा के थाने में लेके जाती है। मैंने उस व्यक्ति को मना किया था कि तुम वो गंदी औरतों के पास मत जाना, प्रोस्टिट्यूट्स के पास मत जाना, क्योंकि मुझे उस थाली में खाने का शौक नहीं है जिसमें कुत्ता मुंह मार जाए। तो अगर वो उसके साथ सो के आए तो भाई तू उसी के पास रहे, मेरे को ज़रूरत नहीं है। रांड जो होते हैं लोग जान बोलते हैं इंजॉय के लिए, यूज़ के लिए। फिर तुम अपना ही यूज़ करा रहे हो, लोग तुम्हें एक मजाक के तौर पे ले रहे हैं। अगर तुमने किसी को जान बोला, उस दिन तुमने मेरे को जान बोला था, लोगों ने क्या किया तुम्हारे साथ? तुम्हें NC-BC पता नहीं कौन कौन सी गालियाँ दे दी, गांडू फौज बोल के। और तुम बता रहे हो मेरा लोग जो है मजाक, मेरे मज़े लेने के लिए बोल रहे हैं। मुझे पे एक उंगली तुमने उठाई थी उस दिन लाइव में, मेरी तरफ से बोलने वाले इतने लोग थे कि तुम्हें गालियां पड़ गई। तो खुद तुम सोचो कि तुम्हारा लेवल क्या है, एकदम धरती में है, कुकुरमुत्ता टाइप दे रही। फिर है भाई तेरे को जान बोलेगा, प्लीज़ अपना फेस तो देख लो। नहीं, तेरे हस्बैंड ने छोड़ दिया है, ऐसे होता तो तेरे को छोड़ता क्या? ओके भाई तू भाई तेरे को कौन जान बोलेगा? तू खुद उस दिन बोल के गया था सबके सामने, तभी तो कितने लोगों ने लाइव में उस दिन तुम्हें नामर्द का टैग दे दिया था, तभी से तो ये बात उठी है, तभी से तो तुम्हें इतनी मिर्ची लग रखी है कि तुम बौखलाए बौखलाए फिर रहे हो बवासीर जैसे मुंह के। मैंने रविशंकर से कई बार डाइवोर्स मांगा, पर वो देने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे जैसी बीवियों से मिलेगी नहीं। वीडियो में पोस्ट में आकर के बोलना ये अलग है, और अपने फ्रेंड से और रिश्तेदारों के यहाँ जा करके कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रोना वो अलग है। और अगर यही बात है ना, तो इसका भी सबूत, अब अगर किसी की कॉल मेरे पास किसी की भी आती कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट और रिकॉर्डिंग करके मैं तुम्हें दिखा दूँगी, तुम्हारी भी आत्मा को तृप्ति मिल जाएगी।
और मेरा फेस फिर से देखो भाई, देखो नहीं छूटा, मेरा कलर ही ये है, काली है। मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? एक बार बताओ, मैं अच्छी नहीं लगती क्या? बोलो तो। शर्मा रहे हैं प्रिंस बोलने में। प्रिंस रविशंकर अच्छे हैं कि मैं अच्छी हूँ, ये बताओ तुम, जवाब दो। हाँ, रविशंकर टॉर्चर करते थे कि मैं, तुम मेरे साथ खुश हो गई, रवि के साथ खुश थे? आपके साथ। अगर फ्यूचर में तुम्हें कभी दोनों में से एक के साथ रहना पड़ा तो तुम किसके साथ रहोगे? आपके साथ। तेज से बोलो। आपके साथ। खाने के लिए रविशंकर तुम्हारे लिए पूरा करते थे, सब कुछ अच्छा करते थे, या मैं करती हूँ? आप। सुन लिया? रविशंकर से ये पूछ लो कि भाई तुम, कि तुम्हारे बच्चे को किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको नहीं पता होगा। उससे पूछो एक रंडी का रेट कितना है, वो बता देगा फटाक से। टॉप की कहाँ मिलती है लड़की, वो भी है, वो बता देगा। क्योंकि जैसे मैं हर जगह जा करके, मेरी आदत है, मैं किसी भी सिटी में गई तो वहाँ पे गोलगप्पे ज़रूर ट्राई करती हूँ, क्योंकि मेरे को पूरी पसंद है बहुत। मेरे को कुछ लोग लाइव में बोलते भी हैं गोलगप्पे जैसी हूँ, ठीक है। वैसे ही रविशंकर है, वो कहीं जाएंगे तो वो सर्च करते रहते कहाँ पे ज़्यादा एकदम तड़कती भड़कती मिल जाए। तो उससे अगर पूछोगे ना कि कहाँ पे ये चीज़ मिलती है, प्रोस्टिट्यूशन मिलेगी, वो उसको पता रहेगा। इलाहाबाद, हरिद्वार, या फिर गोमती नगर, रायबरेली, उससे पूछो। और अगर जिसको लगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ ये वर्ड, उसकी जांच करा लो, इस बात की जांच करा लो 1000%। अगर चीज़ें सामने ना आ जाए तो मेरे को गोली मार देना, क्योंकि मैं यकीन से बोल रही हूँ। जब मैंने हाउसवाइफ होकर के इतना पता कर लिया, तो जब इस चीज़ पे जांच होगी ना तो खुद ही चीज़ें सामने आ जाएंगी। जो अपने हस्बैंड की जान नहीं हो सकता, वो किसी और की जान नहीं हो सकता। मैं जान नहीं हूँ, मैं जानलेवा हूँ। एक वर्ड में सुनो, अच्छे के साथ अच्छी हूँ, बुरे के साथ बहुत बुरी हूँ। अगर आपने मुझे गलत बोला तो जबान खींच के बाहर करने का भी दम रखती हूँ। काली है तू ही कपारिनी, सुना नहीं है ये आरती? अन्नपूर्णा बनके खाना खिला सकती हूँ, तो सब कुछ कर सकती हूँ। और इन्होंने हर वर्ड पे यही बोला, भाई तुझको छोड़ा है, तुझको छोड़ा है। तो इसके लिए मैं सुनाना चाहूँगी एक चीज़। एक सेकेंड, शायद है नहीं इसमें, रिकॉर्डिंग है नहीं शायद इस टाइम पे। वो मैं किसी और पोस्ट पे लगा दूँगी कि मैंने रविशंकर से बोला था, पर रविशंकर ने मुझे डाइवोर्स दिया नहीं, वो बंदा भाग गया अपनी भौजी का बिस्तर गर्म करने के लिए। अब एक मेन बात बोलती हूँ, ये तो हो गया कमेंट का रिप्लाई सतीश कुमार के। इनकी बीवी किसी और के साथ चली गई है, मेरे को भी पता नहीं था, इन्होंने ही बताया था। मेरे लाइव में जाके कभी बोला होगा तो वहाँ के लोगों को ध्यान था। मैं इतने नीच टाइप के लोगों को मैं ध्यान नहीं रखती हूँ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि ऐसे गंदे लोगों को मैं बारे में सोचूँ। तो इनकी बीवी किसी और के साथ चली गई, और अच्छा हुआ कि वो चली गई, क्योंकि ऐसी सोच, ऐसी घटिया सोच वाले मर्द के साथ रहने से बेटर है ना कि किसी इंसान से दूसरी शादी करो। अगर आपका पार्टनर आदमी हो या औरत, अगर आपका पार्टनर आपको नहीं देख रहा, उसका ध्यान किसी और के ऊपर है, तो सबसे अच्छा होता भाई साइड हो जाओ, डाइवोर्स ले लो, शादी कर लो। किसी भी ऐसे नीच व्यक्ति के लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं बनता। और दूसरी बात, सतीश कुमार, तुमने रांड 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 इतनी बार वर्ड बोला है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। तो तुम्हारी माँ होगी रांड, जो तुम्हारे बाप के जाने के बाद तुम जैसे नालायक बंदे को पैदा कर दिया।
क्योंकि तुम जैसे आदमी ना गे में जाते हो ना मर्द में जाते हो, तुम बीच के रह जाते हो। क्योंकि उनका भी कंफर्म होता है कि मर्द है तो भाई मर्द है, और मर्द जो होते हैं ना वो किसी को गलत नहीं बोलते, जो सच्चे मर्द होते हैं। और ऐसे आदमी बहुत कम होते हैं जो अपनी परवरिश में अच्छे होते हैं, जिनकी माँ ने उनको पाला है, जिनकी माँ ने उन्हें पाला है। पालने में और पल जाने में अंतर होता है। एक होता है कि भाई माँ ने पूरी अपनी ताकत लगा दी कि मेरा बच्चा अच्छे संस्कारों में पले, वो कभी भी औरत को गलत नहीं बोलते हैं। ऐसे कुछ लोग आते हैं मेरे लाइफ में, कुछ आदमी, कुछ मर्द जो सच्चे मर्द हैं वो आते हैं मेरे लाइफ में। और कुछ होते हैं वैसे टाइप के, जिनकी माँ जाती है खेत मझाने किसी और के साथ बुढ़ापे से जवानी तक, तो बच्चे ऐसे निकल के पैदा आते हैं, सतीश कुमार के जैसे, रविशंकर के जैसे। तो ये सिर्फ पल जाते हैं, इनकी माँ ने पैदा कर दिया, घूम घूम के पल रहे हैं। ये वही होते हैं जो बचपन में नंगे घुमा करते हैं, और 4 लात इधर भी पाते हैं, 4 लात उधर भी पाते हैं। फिर बाद में कैसे भी बेचारे कुछ हुए हैं ऐसे जिनको नौकरी मिल गई तो कहेंगे नहीं मैं तो ये हूँ, चूतिया सी शकल के। मेरे नज़र में ना तुम एकदम वो गांडू फौज। मैं सबके लिए नहीं बोलती, सिर्फ कुछ आदमियों के लिए जो इसके टाइप की सोच रखते हैं उनके लिए बोलती। नहीं तो मैं इतने अच्छे अच्छे वर्ड तो कभी मैंने बोले ही नहीं। मेरे पीछे बेशक कोई आदमी नहीं है बोलने के लिए, मैं खुद हूँ। काली मैया ने मुझे इतना सक्षम बना रखा है कि मैं अपने लिए आवाज़ उठा सकूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की। और हाँ, मेरी सुंदरता पे, मेरे फेस पे, मेरे कैरेक्टर पे जितनी तुमने उंगली उठाई है, तो तुम एक बाप के हो। एक बाप से अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें जना हो, सतीश कुमार, हमने डीपी लगा के आना, तो मैं भी देखना चाहूँगी कि लोग तुम्हारे फेस पे क्या बोलना चाहेंगे। बैटल करेंगे, फिर तुम्हारी फोटो डाल के बैटल करूँगी मैं कि मैं अच्छी हूँ या सतीश कुमार अच्छे हैं। ठीक है, वैसे तुम अच्छे होते तो तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ के नहीं जाती, और तुम्हारी बीवी के लिए बेस्ट ऑफ लक। माता रानी उसे बहुत अच्छी लाइफ दे, और तुम्हें, तुम्हारे लिए सिर्फ एक वर्ड है, तुम्हें कभी भी परिवार का सुख ना मिले। बाय।